तो मुद्रास्फीति के आगे टॉपिक पे हम चलते हैं, ठीक है। और टॉपिक में हम देखेंगे, अभी हमारा टॉपिक होगा, देखिए हमने आपको पहले क्या बताया, हमने बताया कि इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या होती है। फिर हमने आपको बताया कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के पीछे रीजंस क्या होते हैं, मतलब क्यों मुद्रास्फीति होती है। अब हम देखेंगे, अब देखो वहां पे हमने देखा था कि मांग के कारण यानी डिमांड के कारण कैसे होगा, कॉस्ट के कारण मतलब लागत के कारण कैसे होगा, और ब्लैक मार्केटिंग के कारण कैसे इन्फ्लेशन होते हैं, मुद्रास्फीति होती है, ठीक है। आज हम बेसिकली देखेंगे कि टाइप ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट, यानी दर के आधार पर मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होगी, मतलब रेट के बेस पर इन्फ्लेशन कितने टाइप का होता है। देखो बार बार यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अदर स्टेट एग्जाम अगर आप देते हैं तो यहां से क्वेश्चंस आपको पूछते हुए देखे जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट। देखो जब इन्फ्लेशन की रेट 0 to 3% हो, मतलब अगर इन्फ्लेशन रेट 0 से 3% होता है तो उसको क्या कहते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब इसको बहुत शॉर्टली समझने की कोशिश करिएगा कि अगर कोई गुड्स आप 2024 में 100 का लेते थे और वही गुड्स अगर 25 में आप लेने गए और वो गुड्स अगर आपको 105 का पड़ा, सॉरी 103 का पड़ा, तो आपने क्या कहा कि ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। 103 रुपए का मतलब 100 रुपए का सामान 2024 में लेते थे, 2025 में गए 103 रुपए तक अगर मिल रहा है तो वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। सेकेंड होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन, जिसका रेट जो होगा 4 to 10% होगा। और थर्ड होता है जो है रनिंग इन्फ्लेशन, भागती हुई मुद्रास्फीति 10 to 30% होगा। और फोर्थ होता है हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब 30% से ज्यादा। अब हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे, एक एक टर्म्स को देखेंगे कि कौन सा क्या और कैसे वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि भाई क्रीपिंग क्या होता है या रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है। तो देखो हमने बताया कि अगर इन्फ्लेशन का रेट 0 से 3% के बीच में होगा, 3% के बीच में होगा, तो ये क्या होगा, क्रीपिंग यानी रेंगती हुई मुद्रास्फीति। अब इसको समझो कैसे। अब यहां पे हम 2 इयर्स को कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, 2024 को लेंगे, 2025 को लेंगे, 25 में हम हैं, ठीक है। अब मान लो कि कोई एक गुड है, ठीक है। अब कोई भी मान लो पेन, एक पेन आप लेने गए और ये पेन 100 रुपए का 24 में आपको मिलता था, ठीक है। अब ये पेन आप 25 में लेने का और ये पेन मैक्सिमम 103 के अंदर आपको मिल जा रहा है, मतलब 103 रुपए तक मैक्सिमम आपको मिल जा रहा है। अधिकतम आपको जो खर्च करने पड़ रहा है वो 103 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे इन्फ्लेशन कितना हो गया बेटा, 3%, मतलब मैक्सिमम मुद्रास्फीति की दर कितनी हो गई, 3%, 3%, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मतलब जब भी इन्फ्लेशन की रेट 3% तक होगी मैक्सिमम, तो वो क्या होगा, क्रीपिंग इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। जैसे ही 3% से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब हम सेकंड समझते हैं कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन आपको होप्सो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि भाई वॉकिंग इन्फ्लेशन यानी चलती हुई मुद्रास्फीति क्या होगी, ठीक है। यानी कि चलती हुई मुद्रास्फीति क्या होगी, चलती हुई मुद्रा यानी जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन, की वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होगा। अब इसको समझो, देखो कैसे। तो हमने यहां बताया कि 3% तक तो क्रीपिंग है, रेंगती हुई है, ठीक है। अब अगर 3% से ज्यादा होगा तो 3% से ज्यादा और कहां तक बेटा, 10% तक, 10% तक, मतलब 3% से लेकर और 10% तक अगर होता है तो वो होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब इसको फिर समझेंगे, 2024 लेंगे, फिर 2025 लेंगे। अब हम एक काम करेंगे, मान जाओ कि वही पेन या पेन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं किसी एक छोटे से टूल्स के तरफ। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आप फोन यूज करते होंगे तो फोन का कवर, अब 24 में आप गए वो कवर लेने और वो कवर था 100 रुपए का, ठीक है। 100 रुपए का वो कवर था, ठीक है। अब यही कवर जब आप 25 में गए लेने तो ये कवर आपको मैक्सिमम मिला 110 का। अब देखो 100 का 110 रुपए हो रहा है तो कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा, 10%, 10% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा वॉकिंग इन्फ्लेशन, मतलब जब भी इंक्रीजमेंट 10% का होगा तो क्या होगा, वॉकिंग इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि रनिंग इन्फ्लेशन क्या होगा, तो अगर इन्फ्लेशन का रेट 10% से ज्यादा हो जाएगा और 30% तक वेरी करेगा, मतलब 10 to 30%, तो 10 to 30% अगर वेरी करेगा तो वो क्या होगा बेटा, वो होगा रनिंग इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन अब बहुत तेजी से भाग रहा है। और फोर्थ जो टाइप होता है उसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन या ग्लोपिंग कहते हैं। जब भी किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट 30% से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहेंगे या उसको हम ग्लोपिंग कहेंगे, ठीक है। अब देखो इसको डिटेल में बहुत समझेंगे कि एक एक को कि कैसे किसका क्या इफेक्ट होगा। क्रीपिंग का क्या इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे, वॉकिंग का क्या इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे, और रनिंग का क्या इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे, और हाइपर इन्फ्लेशन और ग्लोपिंग का क्या इफेक्ट होता है हमारे इकोनॉमी पे, जो हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होगा। या अगर नए पैटर्न पे यूपीएससी या यूपीपीसीएस के आप
एग्जामिनेशन को दे रहे हैं तो वहां पे आप देखते होंगे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाने का जो तरीका होता है वो एनालिसिस बेस होता है। वो आपसे कॉन्सेप्ट बेस पूछते हैं, न कि एज इट इज उसी फॉर्म में उठा के आपसे पूछ देते हैं। तो इसलिए जरूरी हो जाता है एक ब्रीफ एनालिसिस को समझना, एक डिटेल एनालिसिस को समझना कि किस तरीके से किस पे क्या इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ने जा रहा है।